दोस्तों, नया साल कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो क्या आप इस नए साल में इन्वेस्टिंग की शुरुआत करके अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं? क्या आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जिसमें रिस्क कम हो और जिसमें आप सेफ तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया रिटर्न कमा सकें? तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही 5 स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनको आप जब चाहें तब खरीद सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक लगातार अच्छा रिटर्न देते रहते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस बहुत बढ़िया है और ये स्टेबल कंपनीज हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक्स आपको कुछ ही महीनों में 2 गुना 3 गुना रिटर्न दे देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है जिससे आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। आपको पेशेंस के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि किसी भी स्टॉक को खरीदने के बाद आप उस बिजनेस में पार्टनर बनते हैं। तो जब बिजनेस ग्रो होगा तभी स्टॉक का प्राइस भी ग्रो होगा, और जितना टाइम बिजनेस को डबल होने में लगेगा उतना ही टाइम स्टॉक के प्राइस को भी डबल होने में लगेगा। तो हो सकता है कि आपके पैसे को डबल होने में 5 साल से ज्यादा का समय लग जाए, और ये भी हो सकता है कि आपका पैसा सिर्फ 2 साल में ही डबल हो जाए। इसलिए आपको पेशेंस तो रखना होगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें, यानी शेयर्स को बार बार बाय और सेल ना करें। और शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको जितने भी स्टॉक्स बताएंगे उन सभी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये सारे स्टॉक्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यानी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, और हमारा पहला स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड। दोस्तों, ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, और निफ्टी 50 में इसका वेटेज अभी फिलहाल 6.84% है, जो कि सभी आईटी कंपनीज में सबसे ज्यादा है। इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू डिजिटल सर्विसेज से और नॉर्थ अमेरिका से आता है। दोस्तों, इस स्टॉक ने पिछले 10 सालों में 16% का और पिछले 5 सालों में 26% का एवरेज रिटर्न हर साल दिया है। अब चलिए इस कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, इसका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ रुपए का है, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 30% है, जो कि बहुत अच्छा है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 37%। और अगर इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, और सारे खर्चों को हटाने के बाद कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट 22,146 करोड़ रुपए का है। और स्टॉक का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 53 रुपीज है, और इसमें प्रोमोटर होल्डिंग 13% है। और इस कंपनी में खास बात यह है कि प्रोमोटर्स ने इसमें अपनी होल्डिंग को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखा है, और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, और कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट हर साल लगातार इंक्रीज हो रहा है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और निफ्टी 50 में इसका सबसे ज्यादा वेटेज 10.84% है। दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से आता है, और फिर उसके बाद रिटेल और डिजिटल बिजनेस से आता है। और कंपनी इनके डिजिटल बिजनेस यानी रिलायंस जियो को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर रही है, और अभी फिलहाल इंडिया में जियो के यूजर्स सबसे ज्यादा हैं। और स्टॉक ने पिछले 10 सालों में 19% का और पिछले 5 सालों में 24% का एवरेज एनुअल रिटर्न हर साल दिया है। अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों, इसका मार्केट कैप 16 लाख करोड़ रुपीस का है, जो कि इंडिया में सारी लिस्टेड कंपनीज में सबसे ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियां हैं, अगर उनका सभी का मार्केट कैप जोड़ लिया जाए तो भी वो इंडिया की इस कंपनी के मार्केट कैप से कम ही रहेगा। तो ये इंडिया के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 8.16% है, जो कि थोड़ा कम है। और वहीं कंपनी का आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.4% है, और कंपनी पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जो कि बहुत कम है। और इसका अर्निंग पर शेयर 99 रुपीज है, और इसमें प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 50% है। और बढ़िया बात यह है कि प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है। दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर हम कोविड के लॉकडाउन के टाइम को हटा दें तो हमारा थर्ड स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से, जो कि है आईसीआईसीआई बैंक। आप चाहें तो एचडीएफसी बैंक को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा दिखता है, इसलिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक को पिक किया है। दोस्तों, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है, और निफ्टी 50 में इसका कंट्रीब्यूशन 6.7% है, और स्टॉक ने पिछले 10 सालों में 17% का और पिछले 5
5 सालों में 25% का CAGR रिटर्न यानी 187% का रिटर्न दिया है। यानी अगर 5 साल पहले आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके पास लगभग 3 लाख रुपए होते। अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों, इसका मार्केट कैप लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपीस का है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 14.8% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.59% है और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 6.89 है। इसका अर्निंग पर शेयर 42 रुपीज है। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 0% है, लेकिन FIIs और DIIs की होल्डिंग कुल मिलाकर 90% है। यानी दोस्तों 90% पैसा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और इस कंपनी की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका फ्री कैश फ्लो 56,368 करोड़ रुपए का है, जो कि अदर बैंक्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ और हमारा 4th स्टॉक है NBFC सेक्टर से बजाज फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों, ये NBFC सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी और निफ्टी 50 में इसका वेटेज 2.5% है और स्टॉक ने पिछले 10 सालों में 49% का CAGR रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 31% का CAGR रिटर्न यानी लगभग 300% का रिटर्न दिया है और लिस्टिंग से लेकर आज तक इस स्टॉक ने 1.5 लाख% का रिटर्न दिया है, यानी पैसे को 1500 गुना कर दिया है। यानी अगर आपने सन 2000 में इसमें सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते तो आज आपके पास 1.5 करोड़ रुपए होते। दोस्तों, अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों, इसका मार्केट कैप लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि सभी NBFC कंपनीज में सबसे ज्यादा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.3% है और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 3.81 है। इसका अर्निंग पर शेयर 164 रुपीज है और इसमें प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 55% है। अगर इसमें FIIs और DIIs की होल्डिंग भी मिला दें तो ये 88% हो जाता है, यानी 88% पैसा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन स्टॉक है और इसमें फ्यूचर में भी ग्रोथ का काफी ज्यादा पोटेंशियल है। हमारा 5th और आखिरी स्टॉक है पेंट सेक्टर से, जो कि है एशियन पेंट्स। दोस्तों, ये पेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी शुरुआत आजादी से भी पहले 1942 में हुई थी और निफ्टी 50 में इसका वेटेज 1.9% है और स्टॉक ने पिछले 10 सालों में 23% का CAGR रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 21% का CAGR रिटर्न यानी लगभग 161% का रिटर्न दिया है और वो भी सेफ तरीके से। और लिस्टिंग से लेकर आज तक इस स्टॉक ने 18,000% का रिटर्न दिया है, यानी पैसे को 180 गुना कर दिया है और वो भी इतने सेफ स्टॉक से। चलिए अब जानते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, इसका मार्केट कैप है 3 लाख करोड़ रुपए का, जो कि इंडिया में सभी पेंट सेक्टर की कंपनीज में सबसे ज्यादा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.2% है और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.13 है। इसका अर्निंग पर शेयर 32 रुपीज है और इसमें प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 52.6% है। लेकिन अगर इसमें FIIs और DIIs की होल्डिंग को ऐड कर दें तो वो 80% है, यानी 80% पैसा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो कुल मिलाकर ये भी एक बेहतरीन स्टॉक है और इसमें फ्यूचर में भी ग्रोथ का काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 सेफेस्ट कंपनियां और उनका फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 5 कंपनियां बेस्ट हैं। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जो कि बहुत बढ़िया हैं और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप पहले खुद अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आप इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करें, लेकिन ये जरूरी है कि कम से कम आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। क्योंकि टाइम के साथ आपके खर्चे तो बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन अगर आपने इस अच्छी हैबिट को अपना लिया तो एक टाइम के बाद आपके पास बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जो आपके बुरे वक्त में काम आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद पर निवेश करें और लगातार सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।